एबीपी न्यूज के नेशनल न्यूज रूम से किशोर आजवाणी पेश करेंगे आज की पूरी खबर एबीपी लाइव। भारत के चुनाव में अचानक से पाकिस्तान कूद पड़ा है इसलिए कह रहे हैं हम, क्योंकि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर गृह मंत्री ने कहा कि भारत पाक शांति को खतरा है अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब सवाल ये कि ये दखलंदाजी की, इस दखलंदाजी की जरूरत क्या और ये दखलंदाजी क्यों? पहली बात है कि ये सारे काम अखबार के माध्यम से होते हैं क्या? ये चीज़ें अखबार में करने की है क्या? बिन लादेन के साथ अमेरिका ने प्रेस नोट लेकर के काम किया क्या? अमेरिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी क्या कि अब हम गए हैं, हम 6 तारीख को जाएंगे, लादेन को लाएंगे, ऐसा किया था? मोदी के इस बयान पर पाकिस्तान को लगता है कि अगर वो भारत के प्रधानमंत्री बने तो दोनों देशों के बीच शांति खतरे में होगी। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने बयान जारी करके पूछा है कि मोदी को पहले फैसला करना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम कहां रहता है और तब उन्हें पाकिस्तान पर हमले के बारे में सोचना चाहिए। We will tell Islamabad to mend their ways and the manner in which they have been functioning and trying to work with India will not work, not to interfere and intervene in our internal matters. हमारे अंदरूनी मामले में दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान में अपराधी घोषित हैं और उनके बारे में पाकिस्तान के किसी मिनिस्टर से हमको सजेशन की ज़रूरत नहीं। जो भी कार्रवाई हुई है या हो रही है, भारत सरकार उसमें सक्षम है। इस सब के बीच पाकिस्तान सरकार के बयान से भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने पल्ला झाड़ लिया है। जब भी हुकूमत यहाँ नहीं बनेगी, हम उस हुकूमत से चाहेंगे कि जल्द हमारा राब्ता हो और जितने भी हमारे मसाइल हैं दोनों ममालिक के दरमियान, उनको हम हल करने की कोशिश करें। अब तक पाकिस्तान कभी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि दाऊद वहां रहता है, जबकि पाकिस्तान को भारत कई बार ये सबूत दे चुका है कि दाऊद कभी कराची के क्लिफ्टन इलाके में रहा करता था। कहा जाता है कि दाऊद पाकिस्तान में रहकर ही आतंक, सट्टेबाजी और जाली नोटों का नेटवर्क चलाया करता था। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों में शामिल दाऊद इब्राहिम करीब 2 दशक पहले ही भारत से भाग गया था। दुनिया भर की एजेंसियां उसे तलाश रही हैं। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने जनवरी में दाऊद को भारत लाने के लिए अमेरिका से मदद मांगने की बात कबूली थी। हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी दे देंगे, इस प्रकार की बात मैंने की थी। इसे जल्द से जल्द पकड़ने का हमने प्रयास करना है दोनों ने, इस तरह की बातें, और उनका असिस्टेंस मैंने मांगा था। ये बात सही है। मोदी ने अपने इंटरव्यू में शिंदे के इस बयान पर निशाना तो साधा ही था, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए कि सत्ता में आने पर दाऊद के खिलाफ एक्शन का प्लान पेश करने के बजाय सीधे एक्शन लेंगे। तो ये मामला है कि भारत के चुनाव में फिर इस तरह से पाकिस्तान कैसे आया और क्यों आया। हमारे साथ पाकिस्तान से तारिक पीरजादा साहब जुड़ रहे हैं और प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ, शिवसेना नेता, यहाँ से मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब मैं तारिक पीरजादा साहब के पास जाऊंगा, उससे और बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मीम अफजल साहब कांग्रेस से, रक्षा विशेषज्ञ भरत वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी आने वाले हैं। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, पहले आपके पास, और जी पहला सवाल मैं आपसे ये है कि ये इस तरह की बात बोलने का मौका पाकिस्तान को दे दिया हमने, ये हमारी कहीं चूक नहीं है? मुझे नहीं लगता कतई चूक है, उल्टा हमको पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कैसे होने चाहिए इस पर व्यापक बहस होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारा जो शत्रु नंबर 1 है दाऊद इब्राहिम, जिसने हमारे यहाँ हजारों निर्दोषों का रक्त बहाया, इसके हमने प्रमाण बारंबार अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर दिए हैं। यहाँ तक कि अमेरिका का उनका जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है, उसको भी हम प्रमाण दिया, उसने उनको आतंकी घोषित किया है। और पाकिस्तान इस तरह का देश है कि उस्मा बिन लादेन को अपने गर्भ में रखता है, जबकि वो आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में अमेरिका का सबसे विश्वसनीय साथी होने का दावा करता है। तो यदि इस बात पर जब उनसे पूछा गया आदरणीय मोदी जी से कि आप दाऊद इब्राहिम के बारे में क्या ख्याल पालते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से उस्मा बिन लादेन के मामले में अमेरिका ने कोई घोषणा नहीं की बल्कि एक्शन लिया। अब एक्शन क्या होगा, कैसे होगा, इस पर अलग से विमर्श हो सकता है। तो यदि इस बात को हमारे भावी प्रधानमंत्री ने कहा है तो इस पर इतनी आपत्ति की क्या बात है? पाकिस्तान का मुद्दा
हमारे राजनीतिक चुनावी विवर्ष में किसी तरह से अस्पृश्य है, ये मानना ही अजीबोगरीब बात है। तारिक पीरजादा साहब, ये पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को बोलने की क्या जरूरत पड़ गई या कि ये खतरा है नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बन गए तो? ये हमारे इलेक्शन है, ये हमारे इलेक्शन है, हिंदुस्तान के लोग चुनेंगे जिसको भी चुनेंगे प्रधानमंत्री। इसमें तारिक पीरजादा साहब ये बताइए कि पाकिस्तान क्यों बोल रहा है? शायद पीरजादा साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। पीरजादा साहब से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत अहम सवाल यह कि ये मामलों में दखल अंदाजी क्यों की जा रही है। हालांकि भरत वर्मा जी, आज कांग्रेस ने भी इस बात का खंडन ही किया है पाकिस्तान की तरफ से, जो इंटीरियर मिनिस्टर की तरफ से जो बयान आया है कि वो दखल अंदाजी इस मामले में ना करे। तो यहाँ इस मामले में कम से कम चुनावी विरोधी जो है वो भी साथ दिख रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो पूरा देश कह रहा है, क्योंकि वहां से एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म है, वहां दाऊद इब्राहिम को शेल्टर किया जा रहा है, वहां से फेक करेंसी का एक्सपोर्ट है, वहां से आतंकवादी एक्सपोर्ट हो रहे हैं और वो पकड़े भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तान का ये कहना, और उनके इंटीरियर मिनिस्टर पहले अपने घर में झांक लें कि वहां पर जर्नलिस्ट ही उनके सेफ नहीं है आज की तारीख में, उनकी पाकिस्तान आर्मी ही थ्रेटन कर रही है जर्नलिस्ट को। नहीं वो लेकिन उनका इंटरनल मामला है, उसमें हमें क्या पढ़ने की जरूरत? दाऊद इब्राहिम का जो केस है बहुत ओपन एंड शट केस है। नहीं, वो इनका इंटरनल मामला है, लेकिन वो इंटरनल मामला जो उनके यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है, हमें हमारी सुरक्षा में सेंध लगा रहा है, आंच लगा रहा है, उसमें दाऊद इब्राहिम भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। और दाऊद इब्राहिम को जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं वो बहुत सिंपल चीज कह रहे हैं कि वो होम मिनिस्टर शिंदे इन चीजों को अखबार के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हैं जी। इनको सॉल्व करने के लिए बहुत दूसरे तरीके हैं और वो लाने पड़ेंगे अगली सरकार में। और उसके जवाब में अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो वो अपनी पॉलिसीज चेंज करेंगे। तो इसमें कोई इसमें कोई बड़ी भारी बात नहीं है। वही सवाल पीरजादा साहब से, पीरजादा रोक रहा हूं आपको, भरत वर्मा जी, पीरजादा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीरजादा साहब, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर को यह बोलने की क्या जरूरत पड़ गई कि साहब पीस को खतरा हो जाएगा अगर नरेंद्र मोदी बन गए यहाँ? तो ये तो हिंदुस्तान की जनता ने चूज करना है ना कि कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, किसकी बनेगी सरकार, ये हमारा मामला है। वो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। और मसला यही है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको पाकिस्तान में एक सियासी दहशतगर्द के तौर पर जाना जाता है। अब ये बड़ा मसला है। वो कहते हैं ये आदमी वो है जिसने 2000 मुसलमानों को कत्ल किया था गुजरात में। चुनांचे जब वो इलेक्शन के दौरान, और ये उनकी मोदी जी की गलती है कि उन्होंने इलेक्शन के दौरान में उसामा बिन लादेन से तशबीह दे दी। आपको कहना चाहिए था अगर कोई जरा सी आप हमारी गलती ना दिखाएं। नहीं, और तो आप सियासी के मुताबिक मेरा रद्द-ए-अमल पूछ रहे हैं, गलत शब्द है। तो हम आपको बता रहे हैं, आप संपादक हैं, आपने क्या सम्मानीय अखबार के संपादक हैं आपने ये कहा है, आप हमारे वजीर दाखिला ने वही कहना था जो उन्होंने कहा। नहीं, पीरजादा साहब, पीरजादा एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, ये पाकिस्तान का मानस किस तरह का है, उनके किस तरह की बेजा बातें, मैं जवाब देता हूँ हमारा मामला। एक मिनट, मैं पीरजादा साहब, मेरा सवाल ये कि ये हिंदुस्तान किसको प्रधानमंत्री बनाएगा, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएगा, किसकी सरकार आएगी, ये हिंदुस्तान की जनता का मामला है। दूसरी चीज, बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ के अगर आपके इंटीरियर मिनिस्टर ये कह देते हैं तो सरकार, अगर नरेंद्र मोदी की समझिए सरकार बनती है तो बनने से पहले ही आपने माहौल ऐसा कर दिया। अब मैं उसका जवाब यूं देता हूं कि आपको याद होगा अभी तक मोदी जी के बयान से पहले तक पाकिस्तान के किसी वजीर, पाकिस्तान की हुकूमत, पर मोदी जी का बयान क्या है हिंदुस्तान? जरा मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पीरजादा साहब, मोदी जी का बयान क्या है? मोदी जी का बयान ये है कि दाऊद इब्राहिम के बारे में जो करना होगा हम करेंगे। नहीं, मोदी जी ने कहा दाऊद इब्राहिम के बारे में जो करना होगा वो करेंगे। लेकिन जब आपको बात कहेंगे तो उसका जवाब तो दिया जाएगा। नहीं, आप तो कहते हैं दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ है ही नहीं। उसामा बिन लादेन। नहीं पीरजादा साहब, मुझे बताइए, आप तो कहते हैं दाऊद इब्राहिम वहाँ है ही नहीं
और यहाँ पे कोई कहता है कि हम दाऊद इब्राहिम पर एक्शन लेंगे, जब आपके यहाँ है ही नहीं तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? असल में नहीं परेशान नहीं हो रहे, वो चौधरी निसार ने जो वजीर दाखिला है यही कहा है कि अरे भाई मोदी साहब पहले ये तो पता कर लीजिए कि दाऊद इब्राहिम है कहाँ, और दूसरी क्यों बात कहा कि ये दाढ़ी में तिनका क्यों है? पीरजादा साहब यही तो सवाल है। हमारे साथ तो आप अमेरिका को भी कहते थे, तो हम भी आपके मुल्क में इसी तरह की कार्रवाई करेंगे। नहीं, ये क्यों कहा? नरेंद्र मोदी ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तान पर एक्शन लेंगे, उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन लेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तान में जाकर एक्शन लेंगे, उन्होंने कहा दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन लेंगे। यही कहते हैं ना, बात सुनिए, आप यही कहते हैं दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है तो फिर एक्शन कोई अमेरिका में जाके तो नहीं लेना आपने। क्योंकि आप बयान की बात कर रहे हैं, आप बयान की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने ये तो नहीं कहा कि वो पाकिस्तान में है। आप मोदी जी का दिफा कर रहे हैं। मोदी जी हमको अंतर्राष्ट्रीय उनसे सहयोग चाहिए होगा ना, आपको मालूम है। आपको घुसकर जो है दाऊद इब्राहिम को मारने के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय सहयोग चाहिए, और हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को उनसे खतरा है। अब आप इसको समझे, हिंदुस्तान को किससे खतरा है वो हमें निपटने दीजिए ना। पीरजादा साहब, हिंदुस्तान को जिससे खतरा है उससे हम निपटते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम है, हमें निपटने दीजिए। बयान भी तो आप ही देते हैं। अरे पाकिस्तान में तो बयान ही नहीं था, मोदी जी के पाकिस्तान पर तो बयान ही नहीं था साहब। बोला था पाकिस्तान से। सुधांशु जी हमारे साथ बीजेपी से सुधांशु जी जुड़े हुए हैं। एक मिनट पीरजादा साहब, एक मिनट सुधांशु जी, क्या बयान पाकिस्तान पर था? जहां तक मुझे समझ में आया बयान तो ये था कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब पाकिस्तान कहता रहता है कि हमारे यहाँ तो है ही नहीं, फिर ये परेशान क्यों हो रहे हैं? सुधांशु जी, आप बयान क्या था, आप जरा साफ कर दीजिए पीरजादा साहब को। देखिए, तो किशोर जी आपने बिल्कुल सही बात कही है। इन्होंने तो मोदी जी ने तो आतंकवाद और दाऊद के खिलाफ बयान दिया है, ये पाकिस्तान ने उसको खुद सेल फोन कर लिया। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अभी तारिक पीरजादा साहब मोदी जी के बारे में जिन आपत्तिजनक विशेषणों की संज्ञा दे रहे थे, अरे मेरी पूरी बात होने दीजिए। देखिए, तारिक पीरजादा साहब जो मोदी जी के बारे में बोल रहे थे, वो शब्दावली देखिए, ये क्या वही शब्दावली नहीं है जो कांग्रेस, सपा, बसपा, जेडीयू जैसे तमाम राजनीतिक दल मोदी जी के बारे में करते हैं? यही पाकिस्तान की शब्दावली और इन दलों की शब्दावली वर्ल्ड बाई वर्ल्ड एक है कि राजनीतिक दहशतगर्द और इतने मुसलमानों का हत्यारा, इस ढंग के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और दूसरी बहस है साहब। सुधांशु जी मेरी बात सुनिए, सुधांशु जी, वो दूसरी बहस है। आप दूसरी बहस पे जा रहे हैं। कांग्रेस ने आज यही कहा कि पाकिस्तान को दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस ने भी आज यही कहा है, तो वो आप दूसरी बहस पे जा रहे हैं। 1993 के बाद से हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने ये प्रूफ दिए हैं कि दाऊद पाकिस्तान में है। तो इस बात को लेकर कांग्रेस को यह भी गवर्नमेंट आपसे झूठ बोल रही है कि दाऊद पाकिस्तान में है या नहीं। आपकी गवर्नमेंट आपसे झूठ बोल रही है, और हिंदुस्तान की हुकूमतें हमेशा हिंदुस्तान के लोगों से झूठ बोलती चली आई हैं। अच्छा पीरजादा साहब, एक मिनट पीरजादा साहब, उन्होंने कहा कि वो इंडिया का हीरो है, जबकि वो एक एजेंट था। मैं पीरजादा साहब, जहां तक झूठ की बात है, नहीं, जहां तक झूठ की बात है जी, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, पीरजादा साहब के सामने कुछ फैक्ट्स रख देते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। पीरजादा साहब लौट रहे हैं इसी बात पर, आपने बोला झूठ जो ना, उस झूठ पर ही लौट रहे हैं। भारत के चुनाव में पाकिस्तान कैसे आया, हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब भी जुड़ गए हैं। लेकिन तारिक पीरजादा साहब, सवाल मेरा ये, देखिए नरेंद्र मोदी जी को आप वहां पर क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, वो आपका मसला, हमें उससे मतलब नहीं, हमें उसकी परवाह भी नहीं। लेकिन आपके इंटीरियर मिनिस्टर जब कहते हैं तब परवाह होती है, क्योंकि वो भारत और पाकिस्तान के रिश्तों का सवाल है। दूसरी चीज, रिकॉर्ड ये कहता है कि आप यही कहते रहे कि हमारे यहां ओसामा बिन लादेन नहीं है, और वो वहीं पकड़ लिया अमेरिका ने और वहीं से निकाल के ले गए। तो ये रिकॉर्ड है आपका। दूसरा, आपके क्रिकेटर रहे जावेद मियांदाद साहब, उनकी रिश्तेदारी हो गई दाऊद इब्राहिम से, और आप ये कहते रहे वहां पर कुछ है नहीं। तो दोनों बातें जो हैं, आपका रिकॉर्ड जो है उसकी वजह से ये बातें होती हैं, और ये माना जाता है कि वो वहां पर है, और ये हमारा हक है, हम कैसा भी एक्शन लें। आपको हमारे इलेक्शन में घुसने की क्या जरूरत है? और बड़े तरीके से बताया कि जब तक मोदी साहब ने ओसामा बिन लादेन की तर्ज पर दाऊद इब्राहिम के लिए ऑपरेशन पाकिस्तान में करने का जिक्र नहीं किया, उस वक्त तक पाकिस्तान में किसी ने
मोदी साहब के खिलाफ कोई बात नहीं की, क्योंकि वो हिंदुस्तान का अपना इलेक्शन है। अब हिंदुस्तान के लोग किसी दहशतगर्द को लेके आए, किसी कांग्रेस के आदमी को लेके आए, किसी अमन की आशा के प्रचारक को लेकर आए, ये तो उनका काम है। लेकिन जब आपके यहाँ से एक बहुत बड़ा उम्मीदवार पॉलिटिकल होपफुल एक बयान देता है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो पाकिस्तान कैसे के पाकिस्तान से है? एक मिनट मैं आपको एक बात बताऊं, एक मिनट ताल्लुक पाकिस्तान से कैसे है? आपको पता है कि नवाज शरीफ जो है वो हिंदुस्तान से ताल्लुकात के बहुत बड़े दावेदार हैं, और उनके वज़ीर दाखिला ने अगर आपके खिलाफ कोई बयान दिया है तो इसका मतलब है कि आपके सियासी उम्मीदवार ने मोदी ने बहुत ही गलत बयान दिया है। तो आपकी संप्रभुता का उल्लंघन होगा, यही कहना चाह रहे हैं क्या? मेरा यह सवाल है कि क्या आप ऐसे ही मान रहे हैं जैसे बिन लादेन आपके यहाँ था वैसे ही दाऊद इब्राहिम है? पीरजादे साहब जानना चाहता हूं। देखिए, ये जो आप बिन लादेन किए जा रहे हैं, ये अमेरिकियों का खेला हुआ खेल है। और आपको याद होना चाहिए कि अमेरिकियों ने आपके नरेंद्र मोदी को पर पाबंदी लगा रखी थी कुछ अर्से पहले तक कि वो हमारी गुजरात में कत्लेआम की वजह से हमारा और अमेरिका का मसला है, नहीं हो सकते। वो हमारा और अमेरिका का मसला है। मोदी साहब आप मेरी बात सुने, वो हमारा और अमेरिका का मसला है। इलेक्शन हमारे अंदर का घर का मसला है। अमेरिका से भी शिकायत कीजिए ना। अरे आप अमेरिका से भी शिकायत, हम अमेरिका से क्या करेंगे? वो हमारा, वो हम निपट लेंगे साहब। मैं सिर्फ ये हम करेंगे ना, हमारे वो हम निपट लेंगे। आप क्या निपट लेंगे? मेरा सवाल सीधा था पीरजादा साहब, क्या बिन लादेन की तरह आप मान रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम वहां पर है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो कहा कि हम बिन लादेन जैसा एक्शन लेंगे। बस हम तो कहते हैं कि हम ये कहते हैं, और मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की हिंदुस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है, इनको झूठ बोलने से फुर्सत नहीं मिलती है। ये लोग हिंदुस्तान के लोगों को जवाब नहीं दे रहे ना सवाल का। आपने जवाब नहीं दे रहे सवाल का साहब। झूठ बोला आपने, सरबजीत के मसले पर झूठ बोला। मैंने सारी दुनिया में बिन लादेन का किस्सा आखिर में मालूम हुआ कि वो रॉ का भेजा हुआ एजेंट था। झूठ, मेरी बात सुनिए, डरपोक हुए पड़े हैं। आपको तो याद होगा ओसामा बिन लादेन, आपको याद नहीं है? आपको याद नहीं है ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के साथ ही रहने दीजिए, वो एक और खेल था। आप लोग खामखा अमेरिका बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जावेद मियांदाद का रिश्ता, अच्छा जावेद मियांदाद का रिश्ता, आप अब जंग नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, एटमी रियासत है, आप हमला करेंगे उतना ही जवाब आपको मिलेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे आप खुद ही लेवल आप खुद ही बातचीत को उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं जिस पे इस तरफ से हमला हो। ये तो उकसाने वाली बात हो गई। खैर पीरजादा साहब, हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब हैं। अफजल साहब, ब्रेक पर जाऊं या आप 30 सेकंड में कुछ बोलेंगे, या उसके बाद आपके पास आऊं? देखिए, मैं सबसे पहले तो जो साहब बैठे हैं ये फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, इनको मैं पहला मशवरा तो ये दूंगा। नहीं, मैं डिप्लोमेट नहीं हूं। बहुत अरसे तक एम्बेसडरी की है नहीं हूं, मैं और डिप्लोमेसी में रहे हैं। कम से कम इनको बात करने के लिए कोई, अच्छा आई एम सॉरी, मैं समझ रहा था जो एक बार पहले बहस में आए थे शायद वही साहब हैं। आपको तो ये पता ही नहीं मैं कौन आदमी हूं, तो आप क्या तजिया करेंगे मेरी बात पर? तो हमने उनको मशवरा दिया था। नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपने जो अभी कुछ जुमले बोले शुरू में, मैं उसके बारे में कह दूं, इस तरह की बहस पहले भी एक बार आपके लोगों ने की थी और मैंने उनसे कहा था कि हमारे इंटरनल मामले में आप दखल ना दें तो बहुत अच्छा होगा। आपसे हाथ जोड़ करके हमने कहा था। तो ये मोदी साहब ने जो बयान दिया है, ये हिंदुस्तान के मुतालिक दिया है कि पाकिस्तान के मुतालिक दिया है? जो कुछ अरे साहब, कहाँ पाकिस्तान का नाम लिया? यही तो आप बार बार ये पाकिस्तान बोल करना और मोहर लगाए जा रहे हैं उस पर। मोहर लगाए जा रहे हैं, जैसे लादेन वैसे दाऊद, उसी पर मोहर लगाए जा रहे हैं। आप अगर एनालिस्ट भी हैं तो कम से कम डिबेट का कायदा तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप बोल रहे थे तो हम में से कोई नहीं बोल रहा था।
तो आप जब मेरी बात सुनेंगे तभी तो जवाब देंगे आप। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं अफजल साहब। अफजल साहब पूरी बात दोबारा से करेंगे, पूरी बात तफसील से करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अफजल साहब छोटा सा ब्रेक। तो ये बहस जारी है यहाँ पर कि चुनाव में पाकिस्तान का दखल क्यों है इधर। अब अफजल साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अफजल साहब, अब हम बार बार पीरजादा साहब से जब कह रहे हैं कि साहब ये क्यों बोला, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जब ये बोला कि दाऊद इब्राहिम के खिलाफ एक्शन लेंगे, तब जब ये बयान दिया उसके बाद से वहां से बयानात शुरू हुए, उससे पहले हमने कुछ नहीं बोला था। देखिए, पीरजादा साहब को मैं कहूंगा कि मेरी बात को जरा वो शांति और जरा सब्र के साथ सुन लें तो जरा अच्छा होगा। पहली बात तो ये कि नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में ये हकीकत है, मैंने उसको देखा है, उसमें कहीं उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। और उनका जो वजीर दाखिला साहब जो हैं इनके निसार साहब, उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत गैर ज़रूरी है। उन्होंने इस बयान में ये बात भी कही है कि इस चीज़ से अगर मोदी जी पावर में आते हैं तो इलाके का पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनको इस तरह की बात कहने का कोई हक नहीं है। जी, उन्होंने कहा इस रीजन में पीस डिस्टर्ब हो जाएगा। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि उनको इस तरह की कोई बात हमारे यहाँ इलेक्शन के ताल्लुक से बोलना नहीं चाहिए, इसकी उनको ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ मदाखलत के मुतरादिफ है। मोदी साहब से हमारे भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं और हैं। हाँ, इत्तेफाक से इस पैनल पर जो दो लोग बैठे हैं वो ऐसी पार्टियों के जो हमारे मुखालिफ हैं और हम उनके मुखालिफ हैं। लेकिन जब मामला इस तरह का आता है तो उसमें एक हुकूमत का अपना और एक देश का पूरा एक व्यू होता है। आपका अपना व्यू है, हमारा अपना व्यू है, और इस पर हम आपसे बातचीत करते रहते हैं। आपने ये भी फरमाया कि मौजूदा सरकार झूठ बोलती रहती है। तो जब मौजूदा सरकार पर भी आपका भरोसा नहीं है और आने वाली अगर कोई सरकार आती है, आए कोई भी हो, तो उस पर आपका भरोसा नहीं होगा, तो खामखाई बयान देने की क्या जरूरत है? जब वक्त आएगा तो तब देख लीजिएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि आप इस तरह की गलतियां पहले भी करते रहे हैं। मेरा नेक मशवरा यह है कि जब वक्त आए उसी वक्त आपको कुछ बोलना चाहिए। अभी आपकी मदाखलत से यहाँ पर कोई अच्छा माहौल पैदा होने वाला नहीं है, इससे और खराबियां ही पैदा होंगी। इसलिए बराए मेहरबानी हमारे मुल्क के इन मामलात में आप मदाखलत ना करें। और दूसरी बात ये मैं कहूँगा, दोबारा दोहराता हूँ कि मोदी साहब ने कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है, इसलिए आपकी ऑब्जेक्शन करने का कोई सवाल नहीं होना चाहिए था। उनसे एक सवाल पूछा गया और उन्होंने जवाब दिया। उनसे ये भी पूछा गया कि आपका क्या प्रोग्राम है दाऊद को लाने का, तो उन्होंने इसके जवाब में सिर्फ इतना कहा था कि जब उसामा बिन लादेन का मामला आया था तो क्या अमेरिका ने प्रोग्राम बताया था। गोया उन्होंने एक बात ये कही कि कोई मुल्क का जिम्मेदार आदमी इस बात को किसी टेलीविजन चैनल पर कैसे गलत कह सकता है, कैसे कह सकता है। मैं समझता हूं कि मोदी साहब की इस बात में कोई गलत बात नहीं थी। हमारे सियासी डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूं इस मामले में आपका व्यू ठीक नहीं है। सुबह हमने इस पर व्यू दिया है बाकायदा, और इसमें मैं सुधांशु भाई से एक बात कहूंगा कि इस चैनल पर बैठ के उन्होंने हमारी पार्टी को और बहुत सारी दूसरी पार्टियों को कहा कि हम वही जबान बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। बराए करम कम से कम आप इस तरह का इल्जाम हम पर ना लगाएं। हम वो जबान नहीं बोलते हैं, हमारी जो जबान होती है वो अपनी जबान होती है, और आपको इस तरह का बयान कम से कम इस बहस में नहीं देना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक पीरजादा साहब, सवाल फिर वही है जी, वो मैंने बड़े सब्र और तवज्जो से अमीन साहब की बात सुनी है। मुझे ये लगता है कि जहां पाकिस्तान पर हमला करने का जिक्र आता है, जहां पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई का जिक्र आता है, वहां पर हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां इकट्ठी होती हैं। ये अमीन साहब के बयान का तो ये मतलब है। वैसे तो आपका इख्तलाफ होगा उनसे, मोदी साहब से, लेकिन जो अमीन साहब कह रहे थे वो ये थे कि जहां पाकिस्तान का मसला आएगा या इस तरह के उसमें गलत क्या है साहब? जैसे कि मोदी साहब ने पहली बात, उसमें गलत क्या है साहब? तो वहां पीरजादा साहब, उसमें गलत क्या है? भाई ये जो गुजरात में 2000 आदमी कत्ल हुए थे, अरे गुजरात हमारा मसला है, हम निपटाएंगे। आप लोगों ने तो एक सियासी दहशत नहीं, हमारे अंदरूनी जो मसाइल हों उनसे आपको क्या मतलब साहब? यही तो सवाल है। पीरजादा साहब, ये पहले भी बहस में आपने इस तरह की गुफ्तगू की थी। आप पीरजादा साहब सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे पीरजादा साहब। हमने उस वक्त भी कहा था कि आप इस तरह की बातों से परहेज कीजिए।
हम अपने मसलों को अपने आप निपट लेंगे और निपट लेंगे, निपट रहे हैं, और भी मसले हैं बाहर के, वो भी निपट लेंगे। मुल्क के पहले तवज्जो दीजिए, 45,000 लोग आपके यहाँ टेररिज्म के हाथों मारे जा चुके हैं और 12 साल में 100 जर्नलिस्ट मारे जा चुके हैं। ये अभी हामिद मीर साहब हमारे टेलीविजन वालों से क्या दिलचस्पी है? मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, प्लीज अपने घर को देखिए, हमारी फिक्र मत कीजिए। और हमने कोई आपके ऊपर हमला करने का प्रोग्राम नहीं बनाया है। सुधांशु जी ने जो खत लिखा है वो किसी ताल्लुक की वजह से ही लिखा है ना हामिद मीर के मसले पर। सुनिए सुधांशु जी, सुधांशु जी, उन्हें हमारे मामले में दखल नहीं देना चाहिए, हम उनको बार बार तो कह रहे हैं, लेकिन अगर उनके भी इंटीरियर मिनिस्टर ने कुछ बोल दिया तो ध्यान ही क्यों दें उस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि तारिक पीरजादा साहब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकारें झूठ बोलती हैं, यानी प्रेजेंट गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं। अरे भाई, उनकी सरकार को तो झूठ तो तब बोले, उनकी सरकार जब उनको कुछ पता हो। उनकी सरकार को पता रहता है क्या? मैं उनसे पूछूं, उनकी हुकूमत को पता था कि ओसामा बिन लादेन वहां है? तो कहेंगे जी हमें पता नहीं था। आपको कुछ पता ही, आपसे पूछे कि दाऊद वहां था, जी कहते हैं हमें पता नहीं था। तो आपको तो कुछ पता ही नहीं रहता है, अपनी सरकार के अंदर नहीं पता रहता। आप हम पे आरोप लगा रहे हैं कि हमारे दोनों दल, प्रमुख विपक्षी दल और सत्ताधारी दल एक तरह बोल रहे हैं। और दूसरी बात सुनिए, और आपकी सरकार के लिए सरकार के अंदर तो छोड़िए, और सरकार के बाहर क्या बोला जाता है याद रखिए। अरे जुलाई 2010 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने बोला था कि पाकिस्तान इज एक्सपोर्टिंग टेरर टू अफगानिस्तान एंड इंडिया। आप लोग आपकी सरकार के अंदर से लेके अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों तक और बड़े देशों पर जो बोला जा रहा है, पहले उसका जवाब दीजिए, तो फिर हमारे ऊपर आप मुंह काला हो जाएगा। पीरजादा साहब, एक बात है कि ये दुखती रग जरूर है आपके ओसामा बिन लादेन। छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं मैं। बहुत देर से हमारे साथ भरत वर्मा साहब भी जुड़े हुए हैं और उनसे संपर्क फिर हमारा जुड़ गया है, बीच में टूट गया था। लेकिन पीरजादा साहब, सवाल मेरा एक और ये भी था आपसे, जिसका आपने जवाब न दिया, कि रिकॉर्ड की बात जो है उसमें जावेद मियांदाद के रिश्ते भी हो गए दाऊद इब्राहिम से, और आप कहते रहे कि साहब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बार बार जब होता है कि आप कहते हैं कि साहब आपने अमेरिका को भी कहा कि नहीं, ओसामा बिन लादेन हमारे पास नहीं है, तो बार बार जब ये होता है तो रिकॉर्ड आपका ये है, आप हमें क्या बोल रहे हैं? देख, मैं उसका जवाब ये देता हूं कि अगर हमें ये मालूम होता, मैं इसका ताल्लुक तो नहीं है लेकिन जवाब दे देता हूं, अगर हमें ये मालूम होता कि ओसामा बिन लादेन हमारे पास है तो हम उसको कल से पहले पकड़ के खुद अमेरिका के हवाले कर देते। अच्छा, जो बात अमेरिका हम पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, अमेरिका नहीं कहता है कि हमें मालूम था, आप कह रहे हैं, तो आप अमेरिका से ज्यादा। चलिए, आपके मान लिया आपकी बात, आपको मालूम नहीं था। दूसरी बात, जहां तक मोदी के पाकिस्तान के मुतालिक बयान का ताल्लुक है, आप अपने उम्मीदवार से कहिए कि भाई अपनी सियासत हिंदुस्तान में कीजिए, सरहद के पार जाने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि अगर ये होने के बाद, वजीर आजम बनने के बाद सरहद के पार आने की कोशिश करेंगे तो फिर जंग होगी, तो ये हिंदुस्तान के फायदे में नहीं। ये तो आप खुद ही मान रहे हैं कि वो सरहद पार बैठा हुआ है दाऊद इब्राहिम, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो कहा। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, कहा नरेंद्र मोदी ने कहा एक्शन लेंगे, कहीं होगा एक्शन लेंगे, दुनिया में कहीं होगा एक्शन। क्या बार बार झूठ बोलती अमेरिका से जंग करने की? आप बहुत बड़े जंगजू हैं, आपकी अमेरिका से जंग करने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान क्यों डर गया? अरे भाई, आपकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? मसला आपका ये है कि आप अभी तक 65 और 71 में बैठे हुए हैं, लाश भी उठा ले गया, मालूम नहीं कि फिर वही चलेगा। आप बड़ी जंग का ऐलान कर रहे हैं। एक मिनट, दोनों एक दूसरे को भरत वर्मा जी बहुत देर से जुड़े हुए हैं। टेलीविजन पर आकर एक बच्चों वाली बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर आप मोदी साहब को चुप कराइए और उनसे कहिए इलेक्शन लड़े। हम अपने मुल्क में इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क में इलेक्शन लड़ने वाले हमसे बात कर रहे हैं, हम उनको अपने हिसाब से वोट देंगे। ये हमारा मसला है, हमारा मसला है साहब। चाहते हैं हमने आपके इलेक्शन, आपके अभी इलेक्शन हुए, हमने तो नहीं बोला कि आप किसको वोट दें, किसे ना दें, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन आएगा तो शांति हो जाएगी। आप क्यों बात करते हैं पाकिस्तान के मुतालिक अपने इलेक्शन में? नहीं की ना साहब, कारोबार ये है। हमने दाऊद इब्राहिम की बात की, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी है, गाली देने से दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी है, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी है क्या साहब? भाई अगर वो हमारे पास
हमारे पास कभी न था, ना है, ना होगा। तो फिर क्यों कह रहे हैं हम तो उसी की बात कर रहे हैं। आपकी हुकूमत हमारे लिए वो दहशतगर्द है, कन्विक्टेड है, और आप जैसे सादा लोग उस पर यकीन करते चले जाते हैं। अरे साहब, आप कमाल है, आप फिर वही बात करें। जी सुधांशु जी। देखिए, पीरजादा साहब कह रहे हैं कि हम अपनी सियासत सरहदों में रखें, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। यहां के नेताओं ने यह शब्द बोला है कि हम 1000 साल घास की रोटी खाएंगे पर एटम बम बनाकर हिंदुस्तान को जवाब देंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1988 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बेनजीर भुट्टो ने जगमोहन जी, जो कि कश्मीर के गवर्नर थे, उनके बारे में शब्द बोला था कि हिंदुस्तान की सरकार जगमोहन को हटाए वरना हम उसको भागमोहन बना देंगे। हमारे सरासर अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करके सियासत करने वाले आज हमें इस बात का उपदेश दे रहे हैं। यह उचित नहीं प्रतीत होता है। पहले तो उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर हमको शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। भरत वर्मा जी। अरे भाई, आप अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि मोदी जैसा दहशतगर्द और कातिल जो है। देखिए साहब, एक मिनट, मेरी आपत्ति इस पर। एक मिनट साहब, ये आपत्ति नहीं। पीरजादा साहब, आप मेहमान हैं, आप किसी के लिए भी हमारे यहाँ भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ताकत आ गई है। अजी साहब, बहुत ताकत आ गई होगी, लेकिन आप जबान पे थोड़ी लगाम रखें, क्योंकि आप इस तरह से अल्फाज ना इस्तेमाल करें हमारे किसी भी कैंडिडेट के लिए, क्या हमारे किसी भी नागरिक के लिए। मैंने तो ये कहा है कि आप अपने इलेक्शन पे तवज्जो कीजिए। हम अपने इलेक्शन में लगे हुए हैं, आप उसमें बीच में कूद रहे हैं, वही तो सवाल है। भरत वर्मा जी, जो तारीख नहीं, आपके मोदी साहब इलेक्शन के मरहले में, इलेक्शन के दौरान पाकिस्तान पर हमलावर होते हैं, तो पाकिस्तान के नहीं हुए ना। आपको बार वही बात दोहरा के आप सुन ही नहीं रहे, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। भरत वर्मा जी, नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया। पाकिस्तान पे हमलावर होने की क्या बात थी? वो तो आतंकवाद पे हमलावर हुए थे, आपने खुद ही उसको अपने ऊपर ओढ़ लिया। यानी आप तो खुद अपराध बोध से ग्रसित नजर आ रहे हैं। वही सवाल है पीरजादा साहब। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, टेररिज्म का नाम लिया, दाऊद इब्राहिम का नाम लिया। देता हूं इस बात का। हाँ, अब मैं आपको जवाब देता हूं इस बात का। जब इसराइली फलस्तीनी इलाकों पे हमला करते हैं ना अपने F-16 से, तो वो कभी नहीं कहते इसराइल ने हमला किया, वो कहते हैं 15 फलस्तीनी मारे गए। तो आप भी यही हरकत कर रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की इच्छा है, लेकिन हम बने नहीं। उसके बाद कहते हैं, और ये झूठ बोलने की एक इंतहा है जो मैं देख रहा हूँ इस वक्त। पीरजादा साहब, कौन धमकी दे रहा है? आप धमका रहे हो बैठ के वहाँ। मतलब ISI वाले पीछे से आपका टेंटुआ पकड़े तो नहीं है? कमाल की आपके लॉजिक रहा। आप तो इसराइल से भी गए गुजरे हो गए, आप तो इसराइल से भी गए गुजरे हो गए। जरा सोचें आप क्या कर रहे हैं। अरे अपना इलेक्शन लड़िए, मोदी को कहिए कि अपनी जुबान पर काबू रखिए और हिंदुस्तान के हमने आपसे बात करने के लिए बुलाया था, नसीहत देने के लिए। तो हमारे पास अपने ही लोग बहुत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका। वक्त खत्म होता हुआ अफजल साहब, आपकी बड़ी अच्छी सी बात में लेने वाला था, वो भी नहीं ले पाया, और भरत वर्मा जी से तो बात ही नहीं हो पाई। यही सवाल है, और वो सवाल अब भी बना हुआ है। अगर तारिक मीरजादा साहब का जो रवैया है या रुख है वो ज्यादातर पाकिस्तान के नागरिकों का है, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि ऐसा ना हो।